तो आज बताने वाला हूं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 वर्ग 6 का ये बुक है। मैंने एनसीईआरटी ठान लिया है पढ़ाने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। RKS23 में मेरा चैनल का नाम है। पढ़ना है पौधे, पौधे का क्या है बारे में। जानते हैं पहले कि पौधे जो हैं 3 प्रकार में बांटे गए: शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक में देखा जाए तो जो छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा समय नहीं चल पाते हैं, जैसे में चना का साग हो गया, पालक का साग हो गया, खेसारी का साग हो गया, सब क्या है साग है। यानी जो 2 से 4 महीना चले उसके बाद समाप्त हो जाए। और झाड़ी जो क्या है जो फैला रहे, झाड़ी ज्यादा न ऊंचा न ज्यादा नीचा, फैला रहे, झाड़ी के रूप में आता है शायद। वृक्ष, तो वृक्ष में क्या आ जाएगा, आप जानते हो कि जो बहुत बड़ा, जिसका कठोर तनाव, मजबूत तनाव, विशाल रहे, 200 300 400 वर्ष तक टिका रहे, उसको क्या कहेंगे वृक्ष। तो वृक्ष में उदाहरण क्या क्या दे सकते हैं, तो वृक्ष में उदाहरण इसका दे सकते हैं आम, बहुत विशाल विशाल होते हैं, बरगद बहुत विशाल होते हैं, और शीशम या नीम दे सकते हैं, शीशम दे सकते हैं। शाक में क्या रख सकते हैं, पालक, चना, गेहूं, सब क्या है शाक में आ जाएगा। झाड़ी में क्या आ जाएगा, छोटे छोटे लतर वगैरह। एक और है शाक, झाड़ी और वृक्ष से अलग ये सर्पिली लता, यानी जो जमीन पे फरा और ऐसे ऐसे जमीन पर ही क्या हो गया, नीचे लबड़ते चल गया, इसको क्या कहेंगे सर्पिली लता। सर्पिली लता जो नीचे तक, जैसे तरबूज वगैरह, लौका वगैरह, ये सब सर्पिली लता में आ जाता है। तो याद रखें कि सर्पिली लता नीचे तक फैल जाती है, ऊपर नहीं जा पाता है, तो उसे सर्पिली लता कहेंगे। अब देखा जाए पौधा के बारे में, तो सबसे पहले पौधा में अंकुर निकलते हैं, यानी यह मान लिया जाए ये बीज है, ठीक है। बीज से एक अंकुर निकलती है। अंकुर निकलने के बाद क्या होता है, इसमें जड़ लग जाता है और पत्ती निकल जाती है। पत्ती धीरे 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 क्या करता है, तना का रूप लेता है। तना का रूप लेते 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 यहाँ तक बढ़ जाता है और पत्ती ऊपर चल जाता है और ये जड़ का रूप लेता है। अब देखा जाए जो नीचे वाले जड़ होते हैं उसको द्वितीय जड़ बोला गया है, जो ऊपर वाले जड़ होते हैं उसको प्राथमिक जड़ बोला जाता है। मूल मतलब जड़। ये दोनों जड़ के भाग को मूल तंत्र कहा गया है कि पेड़ या पौधे का मूल तंत्र कौन सी है, तो प्राथमिक जड़ और द्वितीय जड़। अब जड़ का कार्य क्या है, ये जड़ का कार्य ही पूछेगा, तो जड़ के कार्य हम लोग लिखेंगे
कि जितना भी खनिज, लवण और जल होता है तो मिट्टी से घिंचता है कौन? जल। कार्य इसका क्या होगा? कार्य में लिखेंगे जड़ के कार्य में कि मिट्टी से जल, खनिज, लवण को क्या करता है? अवशोषण करता है या अवशोषित करता है। यही इसका जड़ का कार्य हो गया। अब जड़ से जो एक मेन निकला हुआ है, यहां से लेके यहां तक क्या है? मेन तना है। तना का क्या कार्य है? तना का भी कार्य पूछ लेगा। तो तना के काम रहता है कि जड़ से खींचा हुआ खनिज लवण को तना ऊपर तक ले जाता है। क्या ले जाता है? तना ऊपर तक खींच के जल को ले जाता है, जल खनिज को, और एक पौधे का जीवित रखता है। यही तना का कार्य कि जड़ से खींचे हुए खनिज लवण को तना अवशोषित कर लेता है। अब पत्ती है, पत्ती, पत्ती का क्या काम है? तो पत्ती का कार्य है जल को तना से अवशोषित कर लेना, यानी अवशोषित कर लेना। अवशोषित करने के बाद क्या होता है? ये पेड़ को ऊपर ले जाने में मदद करता है। जैसे ही अवशोषित करता है तो उसमें जल आ जाता है पत्ती में, और फिर जल को क्या कर देता है? पत्ती बूंद बूंद करके छोड़ देता है। जैसे ही बूंद बूंद करके जल को छोड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहा गया है? वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन कहा गया है। वाष्पो उत्सर्जन क्या है? कि पत्ती जब जल को क्या करता है? गिरा देता है, निकाल देता है, तो उसी को वाष्पो उत्सर्जन कर देता है। पत्ती के और कार्य है कि ऑक्सीजन को क्या करता है? निष्कासित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन पत्ती बनाती है। पत्ती भोजन कैसे बनाता है? कौन सी क्रिया से? तो प्रकाश संश्लेषण से। उसमें क्या क्या होता है? तो जल और सूर्य के प्रकाश मिल करके भोजन तैयार करता है। पत्ती का यही कार्य है। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट के रूप में एक तत्व से भोजन बनता है। इसमें देखे होंगे तना में एक जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो है जड़ से जल को ऊपर ले जाता है। जाइलम क्या है? तो जड़ से जल को ऊपर ले जाता है। और तने में से निकले हुए पत्तियों में पाया जाता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? भोजन देता है, खनिज लवण। क्या देता है? भोजन देता है पौधे को। फ्लोएम यानी पेड़ को भोजन देता है, और जाइलम जल को क्या पहुंचाता है? जड़। इसमें देखा जाए तो जड़ के बाद क्या होता है? तना। ये तना है बड़ी वाला भाग। उसके बाद फल है, उसके बाद फूल है। ये जड़ के बाद ऊपरी वाला जितना भाग है इसको क्या कहा गया है? प्रोहतंत्र। क्या? प्रोहतंत्र में इनमें कौन कौन आ सकते हैं? क्वेश्चन इससे पूछता है कि प्रोहतंत्र में इनमें कौन कौन है। तो जड़ के बाद जितने हैं, तना है, फूल है, फल है, पत्ती है, वो क्या है? प्रोहतंत्र। और जड़ जितने नीचे वाला भाग है वो क्या है? मूल तंत्र है। तो जड़ का कार्य क्या है? कि खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषण करना। तना के क्या काम है?
कि जल को और खनिज को जड़ से लेना और पत्तियों को देना, ये तना का काम है। पत्ती का क्या काम है कि जल को शोषण कर करके क्या करना, वाष्पोत्सर्जन कर देना और प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से भोजन बना करके पूरे पौधों को देना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है प्रकाश संश्लेषण में। अब है एक संवहन, इसको देखा जाए तो संवहन जो है, थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं। संवहन क्या करता है कि जैसे ही ये जड़ से खींचता है कौन सी, जल या खनिज लवण। मान लिया जाए कि यहाँ जल जड़ में गया और जड़ से तना जब ऊपर खींचता है तो वही संवहन कहलाता है। जल यहाँ है, यहाँ पहुंच गया तो कौन विधि से पहुंचा, संवहन विधि से। समझ में आ गया। प्रोतंत्र और मूल तंत्र ये मेन इंपॉर्टेंट है। पत्ती का कार्य, तना कार्य और जल का कार्य ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पत्ती में थोड़ा सा देखा जाए तो पत्ती में पाया जाता है ये तना के बाद जितने भाग है, ये लंबा वाला यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहा गया है, सीरा, यानी मध्य सीरा भी कर सकते हैं या सीरा, ये सब जितने हैं ये सीरा है कटकटी से। तना से जुड़े हुए पत्ती इसको कहता है पर्णवृत्त। तना से जुड़े हुई पत्ती को यहाँ पर्णवृत्त इसको कहते हैं। अब ये जितने छोटे छोटे क्या है, सीरा विन्यास, इसमें बहुत सारे सीरा विन्यास। ये है पत्ती, हरे वाला भाग है इसको क्या कहेंगे, फलक। फलक कौन सा भाग रहते हैं, हरा भाग, हरा भाग को क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, सीरा। ये पूरे है इसको क्या कहेंगे, सीरा विन्यास। और ये हरा पत्ती पूरा है इसको क्या कहेंगे, फलक या हरे भाग। यही पार्ट 1 है लेसन 4 का। पार्ट 2 लेसन 4 का फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।